हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारांश। आज हम देखेंगे इंडिया का पहला सोलर ऑर्बिटर मिशन जो कि है आदित्य L1। देखिए, इस मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से। ठीक है, और इसके लॉन्च में जो रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था वो था PSLV C57। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये नाम याद रखना है आपको, PSLV C57। देखिए, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इसरो दुनिया का तीसरा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसने कि सोलर ऑर्बिटर मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले अमेरिका का नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। एशिया की बात करें तो एशिया के दो देश जापान और चाइना के पास अपना डेडिकेटेड सोलर मिशन है ऑलरेडी। लेकिन इनके साथ अलग चीज क्या है कि इनका जो सैटेलाइट यूज किया गया है सोलर मिशन में वो अर्थ का चक्कर लगाता है, ना कि सन का। ठीक है, तो इस तरह से ये सोलर ऑर्बिटर मिशन नहीं है। तो इस तरह से सिंपली क्लियर होता है कि आदित्य L1 जो है ये एशिया का पहला सोलर ऑर्बिटर मिशन होने वाला है। ठीक है, देखिए, आदित्य L1 का जब सोलर मिशन का प्लान किया गया था इसरो के द्वारा, तो इसका पहले स्टार्टिंग में नाम रखा गया था आदित्य 1। आदित्य इसलिए क्योंकि आदित्य का मतलब होता है सन, सूर्य। और चूंकि ये पहला मिशन था इसलिए इसका नाम 1 डाला गया था यहाँ पे। तो ये आदित्य 1 था पहले। और ये सिर्फ सन का कोरोना का ही स्टडी करने वाली थी। देखो, कोरोना क्या होता है? सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर होता है इसे ही कोरोना बोलते हैं। जनरली ये सिंपली दिखती नहीं है, लेकिन जब सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण होती है तो फिर ये नजर आती है। जो आउटर लाइट्स नजर आते हैं वही कोरोना होता है। ठीक है, और ये जापान और चाइना के सोलर मिशन की तरह ही अर्थ का ही चक्कर लगाने वाली थी, अर्थ के लो ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाली थी। लेकिन बाद में इस मिशन को चेंज कर दिया गया और सैटेलाइट को शिफ्ट करने का प्लान किया गया लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे, जो कि हो गया लगभग 15 लाख किलोमीटर अर्थ सरफेस से। ठीक है, तो देखिए लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। देखिए, इससे पहले जाने लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है, पहले ये देख लो कि ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट का नाम दिया गया था ये इटालियन मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पे दिया गया था। ठीक है, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। अब देखिए लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है। देखिए, कोई दो सेलेस्टियल बॉडी या आकाशीय पिंड उसमें से एक दूसरे की परिक्रमा कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो उनमें क्या होता है, 5 ऐसे पॉइंट बनते हैं जहां जो बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं, स्टेबल पॉइंट होते हैं। यानी कि यहाँ पे नेट फोर्स का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल जीरो होता है। जनरली आप यहाँ देखेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, सूर्य का भी और अर्थ का भी, वो दोनों इन्फ्लुएंस करता है किसी भी सैटेलाइट को। अगर सपोज इस पॉइंट पे कोई सैटेलाइट है तो यहाँ पे इनका भी गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण बल इस सैटेलाइट के मोशन को इम्पैक्ट करेगा, असर करेगा। बट लेकिन इन पांचों पॉइंट पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है बिल्कुल नेट इफेक्ट जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे रखने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे इस पॉइंट पे बंद ही रहने में। तो एक तरह से एनर्जी का कंजप्शन बहुत हद तक बचेगा, एनर्जी बहुत कम कंज्यूम होगी। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इस पॉइंट का। ठीक है, अब देखिए आदित्य L1 जो है इसका वेट है 1472 kg। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। और इसमें टोटल 7 पेलोड्स इंस्टॉल किए गए हैं, लगाए गए हैं। अब पहले ये जान लो कि पेलोड्स क्या होता है। देखिए, पेलोड एक तरह से कह सकते हैं इसको साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि सैटेलाइट में इंस्टॉल किया जाता है स्पेशल पर्पस के लिए। ठीक है, एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है जो कि सैटेलाइट में स्पेशल पर्पस के लिए लगाया जाता है। अब देखिए, इसमें टोटल क्या है कि टोटल 7 पेलोड्स है। इसमें से 3 जो है वो इन सीटू स्टडी करने के लिए है। इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये जो L1 पॉइंट है इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, ये जो 3 इन सीटू जो पेलोड्स हैं इसके एटमॉस्फेयर का ही स्टडी करेगी। और बाकी जो 4 बच गए वो डेडिकेटेडली सन के लिए लगाया गया है, सन की स्टडी करेगी, सूर्य की स्टडी करेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं जो आदित्य L1 का सैटेलाइट है वो क्या क्या ऑब्जर्व करेगी, क्या स्टडी करेगी। पहले तो ये सोलर अपर अपर एटमॉस्फेयर जिसे क्रोमोस्फेयर बोलते हैं उसके डायनामिक्स की स्टडी करेगी। ठीक है, साथ ही साथ सोलर फ्लेयर्स क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। देखिए, सन के अंदर ना लगातार एनर्जी ब्रस्ट होती रहती है मैग्नेटिक फोर्सेस के कारण। ठीक है, इसे ही सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं, तो इसकी स्टडी भी करेगी। साथ ही साथ कोरोना कोरोना हमने बात कर ली क्या होता है। तो कोरोना का फिजिक्स और उसकी हीटिंग मैकेनिज्म, कौन कौन सा मैकेनिज्म काम करता है उसकी भी स्टडी करेगी। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, लाइंस में मैग्नेटिक लाइंस निकलती है, तो उसका स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे अरेंज्ड है उसकी स्टडी करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे कैसे वेरी कर रहा है तो उसका मेजरमेंट भी करेगी। इसके अलावा जो स्पेस वेदर में ड्राइविंग फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर है जो स्पेस वेदर यानी कि जो अंतरिक्ष का जो मौसम होता है उसकी स्टडी करेगी। और उन फैक्टर्स में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, किस किस चीजों के कारण क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसकी भी स्टडी करेगी। और रिलेटेड डेटा इसरो को भेजी जाएगी। ठीक है, अब चूंकि हम सोलर मिशन की बात कर रहे हैं तो नासा का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोलर मिशन है, इसे बोलते हैं नासा का सोलर पार्कर प्रोब
ये मिशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना है आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो देखिए क्योंकि अभी तक जितने भी मिशन है सोलर के, जितने मिशन लॉन्च किए गए हैं वो दूर से सन की स्टडी करने वाले थे, लेकिन ये सन के एटमॉस्फेयर में जाके सन की स्टडी करेगा। पहले आप ये जान लीजिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। और ये लगभग 60 लाख किलोमीटर नजदीक जाके सन की स्टडी करेगा, यानी बहुत करीब से सन को ऑब्जर्व करेगा ये, ठीक है। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि इसे लॉन्च किया गया था 2018 में नासा के द्वारा, और ये 2025 तक अपने ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, सन के चारों ओर परिक्रमा करना स्टार्ट करने लगेगा। और ये हमने बता दिया ये लगभग 60 लाख किलोमीटर पास जाके सन की स्टडी करेगा। मिलियन को अगर कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 60 लाख किलोमीटर आएगा ये, ठीक है। और इसकी स्पीड देखिए कितनी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा स्पीड है इसकी, लगभग 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसकी स्पीड है, जो कि पृथ्वी की स्पीड जो कि 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है, इससे भी लगभग 6 गुना ज्यादा रफ्तार से ये चलती है। यानी कि अभी तक का सबसे पावरफुल सैटेलाइट यूज किया गया है ये। इसकी बनावट आप पहले देख सकते हैं, इसके आउटर लेयर में ना ये हमेशा सन की तरफ ही फेस रहेगा। आउटर लेयर जो है ये एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर लगाया हुआ है, जो कि प्रोटेक्टिव शील्ड कह सकते हैं इसको, जो कि दूसरे इक्विपमेंट्स को डायरेक्ट हीट से बचाएगा, ठीक है। और बाकी जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो सन की स्टडी करेगी। अगर ये अपने ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो 88 डेज में ही सन की परिक्रमा पूरा करेगा, सन का रिवोल्यूशन पूरा करेगी, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि 2025 में जब अपने ऑर्बिट में पहुंच जाएगी तो सन से रिलेटेड बहुत सारी नई जानकारियां देखने को मिलेगी हमें, ठीक है। बहरहाल अभी अगर आदित्य L1 की बात करें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4 महीने में ये अपने पॉइंट L1 पे पहुंच जाएगी, और रिलेटेड डेटा नासा इसरो को भेजना स्टार्ट करेगी। सन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे इसरो को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक है यही खत्म होता है। मिलते हैं आपसे किसी नई टॉपिक पे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।